नमस्कार दोस्तों। किचन की साफ सफाई हम सभी को पसंद है, लेकिन खाना बनाते समय निकले तेल और धुएं से पूरे किचन की वॉल्स और फर्नीचर की बैंड बच जाती है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ किचन चिमनी ही हो सकती है। दोस्तों, अगर आप एक किचन चिमनी परचेज करने की सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि कैसे चिमनी लेनी चाहिए, किस साइज की लेनी चाहिए, कौन से टेक्नोलॉजी की लेनी चाहिए, आज की इस वीडियो में आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी और मिलेंगी ऐसी दो टिप्स जो कि आपको बेहद काम आएगी एक चिमनी परचेज करते वक्त या फिर लगाते समय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, किचन चिमनी को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है स्ट्रेट लाइन या फिर पिरामिड शेप की चिमनी। ये बहुत पुरानी चिमनियां हैं और बहुत सस्ती होती हैं, जो कि लगभग आपको 4 से 9,000 रुपए की प्राइस रेंज में बढ़िया से आसानी से मिल जाएगी और इनमें कोई बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी या फिर आपको टच पैनल, एलईडी लैंप, सेंसर, ऑटो क्लीन, फिल्टरलेस वगैरह टेक्नोलॉजी नहीं मिलेंगी। बहुत बेसिक चिमनीज होती है जो कि लगभग आपको 700 से 1000 सेक्शन तक आपको मार्केट में मिल जाएंगी। दूसरी चिमनी आती है सेमी डेकोरेटिव या फिर डेकोरेटिव चिमनी। दोस्तों, ये चिमनियां ग्लास के साथ में होती हैं, दिखने में थोड़ी सुंदर होती हैं, साथ साथ इनमें और फीचर्स भी ऐड हो जाते हैं, जैसे फिल्टरलेस होना, ऑटो क्लीन होना, मोशन सेंसर, इवन आजकल आईओटी इनेबल मतलब कि मोबाइल ऐप से चलने वाली चिमनीज भी आने लग गई। तो वो चिमनियां इस कैटेगरी के अंदर आती है। ये चिमनियों की जो डेकोरेटिव और सेमी डेकोरेटिव कैटेगरी की चिमनियां हैं, इंडिया में सबसे ज्यादा यही चिमनियां बिकती हैं। इसकी प्राइस लगभग 12,000 रुपए से लेकर 18,000 रुपए तक होती है। तीसरी चिमनी होती है आइलैंड चिमनीज। आइलैंड चिमनी बेसिकली किचन के सेंटर में लगती है, सेंटर से नीचे लटकती हुई लगती है और ये चिमनियां लगभग स्टार्ट ही लगभग 40,000 से फिर लगभग 2 लाख रुपए तक की चिमनियां आती है। तो 40,000 रुपए से अबव ही आइलैंड चिमनीज आती हैं अच्छी क्वालिटी की। दोस्तों, इन तीनों चिमनियों में 3 तरह के फिल्टर्स लगते हैं। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो ही एक इसका मेंटेनेंस है, क्योंकि फिल्टर्स की क्लीनिंग रेगुलरली करनी पड़ती है। 3 तरह के फिल्टर्स लगते हैं। सबसे पहला फिल्टर है कैसेट फिल्टर। कैसेट फिल्टर बेसिकली एल्यूमिनियम की या फिर स्टील की मैश से बना होता है, जालीदार फिल्टर होता है। सीधे शब्दों में कैसेट फिल्टर इंडियन कुकिंग के हिसाब से बिल्कुल सुटेबल नहीं है, क्योंकि एक तो ये क्या थोड़े डेलिकेट होते हैं और हमारे इंडिया में तो ऑयली कुकिंग बहुत ज्यादा होती है, हर चीज के अंदर ऑयल होता है, तो ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती है और इनकी सफाई भी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। डेलिकेट होती है, इसलिए अगर आपने थोड़ा भी सफाई में जोर लगाया तो टूटने की संभावना भी रहती है, परतें निकल जाती है। दूसरा सबसे ज्यादा चलने वाला फिल्टर है वो है बैफल फिल्टर। बैफल फिल्टर बेसिकली स्टील या फिर एल्यूमिनियम की ओवरलैपिंग लेयर से बना हुआ होता है। बैफल फिल्टर बहुत मजबूत, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, काफी लंबा चलने वाले फिल्टर्स होते हैं और इनकी क्लीनिंग भी काफी इजी होती है। इनको आप आराम से रगड़ कर वॉश कर सकते हैं, जैसे आप बर्तन क्लीन करते हैं वैसे आप इन फिल्टर्स को रगड़ के भी आप क्लीन कर सकते हैं। इंडियन कुकिंग के हिसाब से सबसे बेस्ट सुटेबल मेरे हिसाब से यही फिल्टर्स होते हैं। तीसरे फिल्टर्स होते हैं कार्बन या फिर चारकोल फिल्टर। ये बहुत ऑप्शनल है और बहुत कम ब्रांड्स में यूज में आता है। बेसिकली धुआं और स्मोक के साथ साथ में बदबू को भी चारकोल फिल्टर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन इनका मेंटेनेंस होता है। ये आपको 6 से 8 महीने में चेंज करने पड़ेंगे। तो सर्विस सेंटर जाओ, फिल्टर लाओ, फिल्टर लगाओ, ये एक अपने आप में टास्क हो जाता है जिसे मैं रिकमेंड नहीं करता। दोस्तों, एक चिमनी परचेज करते वक्त मुख्य रूप से 5 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे जरूरी है और सबसे पहला है सक्शन। दोस्तों, किचन की चिमनी का सक्शन प्रॉपर नहीं है, किचन की चिमनी धुआं खींच नहीं पा रही है, तो वो एक डब्बा है, वो किसी काम की नहीं है। तो सक्शन प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। सक्शन आप 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करके उसको देख सकते हैं। सबसे पहला कि किचन का साइज। किचन का जो सक्शन होता है बेसिकली ये क्यूबिक मीटर पर आवर में मेजर होता है। क्यूबिक मीटर पर आवर, लंबा इंटू चौड़ा इंटू ऊंचाई पर आवर में, वो मतलब कि इतने क्यूबिक मीटर एरिया की वो 1 घंटे में हवा खींच देगी। लेकिन इतना टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है। आपके बजट के हिसाब से जब आप चिमनी परचेज करते हैं तो आजकल मैक्सिमम ब्रांड्स अच्छे सक्शन की चिमनीज ही आपको मार्केट में अवेलेबल है। दूसरी चीज कि आपके अगर जो चिमनी में से जो डक्ट पाइप निकल रहा है, अगर उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, मतलब कि या फिर बैंड बहुत ज्यादा है, उसके अंदर बैंड बहुत ज्यादा है, तो आपको ज्यादा सक्शन लेने की गुंजाइश है। आप 1200 से 1500 सक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पे 5 से 10 फुट का पाइप लग रहा है तो अगर आप 1000 सक्शन की चिमनी में लेते हैं तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिकमेंड यही किया जाता है कि इंडियन कुकिंग के हिसाब से ज्यादा सक्शन लेना ही बेहतर है। और फिर मेरी सलाह तो ये भी रहती है कि भाई कोई भी चीज हम जब लेते हैं तो उसकी नई नई चीज की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होती है। समय के साथ में उसकी परफॉर्मेंस में भी फर्क आता है, तो ज्यादा सक्शन ले लिया तो हमें आगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे भी हमारी चिमनी बेहतर काम करती रहेगी। दूसरा है मेंटेनेंस। दोस्तों, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि चिमनियों में आपको बेसिक यहाँ पे आपको 2 तरह के फिल्टर्स मिलते हैं, कैसेट और जो ज्यादा चलते हैं कैसेट और बैफल। कैसेट के बजाय बैफल प्रीफर कीजिए, तो आपको एक तो उसमें आप इजीली आप उसको क्लीनिंग भी कर पाएंगे और कैसेट थोड़ा सा ड्यूरेबल कम होता है, बैफल ड्यूरेबल ज्यादा होता है। तो बैफल मजबूत होता है, लंबा चलेगा, तो आप प्रीफर कीजिए कि आपको बैफल फिल्टर ही आप ले पाए।
तीसरा है ऑब्वियसली दोस्तों लुकिंग और फीचर्स आप देख सकते हैं, क्योंकि अब मार्केट में आपको ढेर सारे फीचर्स के साथ में काफी सारे डिजाइन की चिमनीज आपको मिलेंगी। इवन अभी तो IoT इनेबल मतलब कि मोबाइल ऐप से चलने वाली चिमनीज भी आ गई। तो आप इसमें फिल्टरलेस चिमनीज आ गई, ऑटो क्लीन आ गई, आप मोशन सेंसर के साथ में आप हाथ के इशारे से चिमनी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो काफी सारे फीचर्स के साथ में चिमनीज अवेलेबल हैं। आप अपने बजट के हिसाब से आप चिमनी एक डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने फीचर्स चाहिए, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन मेरी राय यही रहती है कि काम सबका एक ही है, धुआं खींचना। आप अपने बजट के हिसाब से, और सहूलियत ये होनी चाहिए कि क्लीनिंग ईजी हो। तो प्रीफर कीजिए कि बेफल फिल्टर या फिर फिल्टरलेस हो। आजकल फिल्टरलेस चिमनीज अवेलेबल है जिनकी क्लीनिंग बेहद ईजी होती है, तो वो प्रीफर कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। और बजट सबसे मतलब सेकंड लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बजट दोस्तों इसलिए जरूरी है कि आप मार्केट में किसी भी चीज की कोई लिमिट नहीं है। आप अपने बजट के हिसाब से भी एक अच्छी चिमनी चूज कर सकते हैं। कुछ बेस्ट चिमनीज की अलग अलग बजट में मैं बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जहां जाकर आप उसको परचेज करना चाहें तो कर भी सकते हैं। पांचवा और आखिरी टॉपिक है दोस्तों वारंटी। वारंटी इसलिए जरूरी है क्योंकि एक संतुष्टि रहती है कि हाँ यार कल को कोई प्रॉब्लम आती है, हमने हमारा पैसा लगाया, कोई तकलीफ आएगी, ब्रांड देख ले। मोर वारंटी मोर लाइफ, तो वो आपके लिए एक मन की शांति रहती है कि हाँ ज्यादा वारंटी है, कोई तकलीफ आएगी, ब्रांड देख लेगी। तो दोस्तों ये थे 5 पॉइंट्स जिनको ध्यान में रखते हुए आप एक चिमनी परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। अब वक्त है उन 2 टिप्स का जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। दोस्तों सबसे पहली टिप ये है कि अगर आप कोई भी चिमनी परचेज करते हैं, डजंट मैटर किसी भी प्राइस की, तो उसका स्लैब जो आपका किचन का जो ग्रेनाइट स्लैब है उससे ऊपर माउंट होने का एक फिक्स एक हाइट होती है। आप या तो उस चिमनी का इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़िए या फिर जो अनुभवी टेक्नीशियन हो उससे पूछकर ही चिमनी को फिक्स हाइट पर आप इंस्टॉल करवाइए। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा नीचे करवा देंगे तो भी खराब होता है, और ज्यादा ऊपर अगर आप अपनी सुविधा के अनुसार ज्यादा ऊपर अगर चिमनी को लगवा देते हैं तो चिमनी का सक्शन प्रॉपर नहीं रहेगा। तो चिमनी की हाइट, इंस्टॉलेशन हाइट बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। सेकंड टिप है दोस्तों, चिमनी की क्लीनिंग रेगुलर होनी चाहिए, उसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। 2 नुकसान है, एक तो कि उसका सक्शन कम हो जाएगा अगर आप उसकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करेंगे तो, और अगर चिमनी में ज्यादा ऑयल भर जाता है तो आग पकड़ने की भी संभावना रहती है। तो इन 2 बातों का आप ध्यान में रखिए चिमनी लगाते वक्त, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ बेस्ट क्वालिटी की चिमनीज के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, जहां जाकर आप इसको परचेज करना चाहे तो कर सकते हैं। फिर भी कोई सवाल या फिर सुझाव हो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसका यूज कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।